नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सियासत में इन दिनों टिकट बंटवारे का मौसम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीएसपी ने भी 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले चरण के लिए बुधवार यानी कि आज नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन जैसे ही मायावती ने प्रत्याशियों की घोषणा की तो उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर खूब चर्चा हुई। राजनीति के जानकार कहने लगे हैं कि मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खेल खराब करने की तैयारी कर ली है, लेकिन जब बीएसपी के इन 25 उम्मीदवारों के बारे में पड़ताल की गई तो मामला कुछ और ही दिखाई देने लगा। मायावती के ये प्रत्याशी ऐसे हैं जो 2024 के चुनाव में दुधारी साबित हो सकते हैं, यानी मायावती कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है तो कहीं एनडीए को नुकसान पहुंचाती नजर आ रही हैं। बीएसपी ने अभी तक 25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवार थे, जिसमें 7 मुस्लिम थे। बीएसपी की ये लिस्ट खूब सुर्खियां में रही थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही बीएसपी ने 9 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। खास बात ये थी कि इन 9 प्रत्याशियों में कोई भी मुस्लिम नहीं था। सुरक्षित सीटों को छोड़ दिए जाए तो बाकी प्रत्याशियों में कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई जैन है। मायावती ने जिंदा किया पुराना नारा। बीएसपी ने अभी तक जिन 25 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें 4 ब्राह्मण हैं। आपको याद होगा एक वक्त में बीएसपी ने नारा दिया था, पंडित शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। आज इस नारे को फिर कैसे मायावती ने जिंदा कर दिया है। मथुरा से मायावती ने कमलकांत उपमन्यु को टिकट दिया है, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। समाज के बीच इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, जबकि इस सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि मायावती और अखिलेश यादव अगर पर्दे के पीछे मिलकर काम कर रहे हैं तो चुनाव में एक साथ क्यों नहीं आ जाते, 2019 की तरह गठबंधन क्यों नहीं कर लेते। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी वजह हो सकती है। ये वजह जनवरी के महीने में खुद मायावती ने ही बताई थी। गठबंधन के सवाल पर मायावती ने कहा था कि सपा के वोट उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को शिफ्ट नहीं होते हैं। मायावती ने कहा था कि गठबंधन कर चुनाव लड़ने पर बसपा का वोट पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है। खासकर अपर क्लास का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ये बात बिल्कुल सही नजर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी के लिए नतीजे उस हिसाब से नहीं आए जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।